अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। आज इमरान खान ने जो एक तकरीर की आप लोगों ने भी सुनी होगी, और जिस तरह पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की गई आईजी और जो हमारे आजकल पंजाब के वज़ीर आला है, उनके चेहरे बता रहे थे कि वो झूठ बोल रहे हैं और बिल्कुल वो बकवास कर रहे थे। जो कुछ भी उन्होंने कहा, किसी ने भी उनकी बात से इत्तेफाक नहीं किया। और मैंने अपने प्रोग्रामों में आपको कई दफ़ा बताया कि ये चोरों और कातलों का टोला सिर्फ इसी वजह से वहाँ पे हमारे ऊपर लाया गया है कि आपने इन पे जुल्म करना है। और फिर जब ज़िले शाह का वालिद टीवी के सामने आया, मीडिया के सामने आया, तो उसे बात भी नहीं करने दी। किस तरह उनको मजबूर किया गया है, क्या हालात है, ये भी आप सबको आहिस्ता-आहिस्ता पता चल जाएँगे। और इमरान खान कल 2 बजे एक रैली निकाल रहा है। पाकिस्तान में हालात दिन-ब-दिन ख़राब होते जा रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया पे भी मज़ाक बना हुआ है पाकिस्तान का। आज साउथ अफ्रीका चलेंगे, हमारे साथ वो मोहतरमा हैं जो अक्सर प्रोग्राम करती हैं और बड़ी ज़बरदस्त बातें होती हैं उनकी। उनसे भी पूछेंगे कि वो आजकल के हालात के बारे में क्या देख रही हैं और क्या कहना चाहती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? हर चीज़ ही जो है वो उलट-पुलट कर दी जाती है। जो सबूत है मिटा दिए जाते हैं। बेनज़ीर जब कत्ल हुई उस वक़्त भी हुँ, यही कुछ हुआ था, लियाकत अली हुआ, जो भी हो। तो ये कब तक हम इसी हुँ। अज़ाब में पड़े रहेंगे? अपनी बात का आगाज़ आज मैं इस बात से करूँगी कि एक रियासत दो दस्तूर नामंज़ूर, नामंज़ूर। हुँ, यही सारी बात का खुलासा है। जी, यही अगर इस बात की आप तशरीह करेंगे ना तो आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा कि रियासत एक है लेकिन उसके दस्तूर 2 हैं। जी, ताकतवर के लिए और है और जो मज़लूम है, जो गरीब अवाम है, उनके लिए और है। बात दरअसल ये है कि ये जो माफिया बैठा हुआ है हुकूमत करने के लिए, ये किसी तौर पर भी अपनी कुर्सियों से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। जी, इसलिए ये हर वो हरबा इस्तेमाल करना चाहते हैं और कर रहे हैं, जो इनको इक़्तिदार में रहने दे। जी। एक बात आप सोचें कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये क्या समझते हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं? क्या अवाम इनको पसंद करती है? क्या जब इलेक्शन होंगे तो क्या अवाम इनको वोट देगी? हुँ, ताकत तो अवाम होती है ना, जी, उन्हीं के वोटों के सर पे ही ये चढ़ के आते हैं ना। ये अपने आप तो नहीं आते ना, हुँ, जब इलेक्शन होते हैं उस सूरत में, जब हम इन्हें वोट देते हैं, तो फिर ये हुकूमत में आते हैं। जी, तो जब हम इन्हें वोट ही नहीं देंगे, तो ये कैसे हुकूमत में आएँगे? तो उनको ये साफ अपनी मौत इलेक्शन इनके लिए इलेक्शन का दूसरा नाम मौत है। हुँ, तो वो अपनी मौत की तरफ खुद ब खुद जाना नहीं चाहते। हुँ, तो इलेक्शन इसीलिए वो इलेक्शन में नहीं आना चाहते कि उन्हें पता है कि अवाम ने तो इनको जूते मारने हैं, हुँ, इनको वोट नहीं देने। तो अभी बस ऐशो-इशरत कर लो, जो मज़े लूटने हैं कुर्सियों के वो लूट लो, फिर कहाँ हमें इक़्तिदार मिलना है। अब हुँ, साफ नज़र आ रहा है। जी, आप भी देख रहे हैं, पूरी अवाम देख रही है और पूरा पाकिस्तान देख रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, जी, जो पाकिस्तान में तमाशा लगा हुआ है। पाकिस्तान एक मकबूज़ा पाकिस्तान है। हुँ, जैसे हम कहते थे ना पहले मकबूज़ा कश्मीर है, हुँ, अब ये मकबूज़ा पाकिस्तान है। जब 25 मई का वाक़या होने वाला था ना, तो मैंने अपने भाई को कहा था, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कल ऐसे एहतजाज के लिए निकलना है, तो ये तुम देखना, पाकिस्तान को इन्होंने मकबूज़ा कश्मीर बना देना। वो कहता नहीं, 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 ये कैसे हो सकता है? हुँ, मैं कहा तुम देख लेना और फिर अगले दिन वही कुछ ही हुआ। और इतना ज़ुल्म किया इन्होंने और अभी जब ये 8 तारीख को जब इसने रैली निकालने का कहा कि रैली निकालेंगे, तो हम जो देखें आज ये लोग समझते नहीं है इस बात को, कितनी बार ये एक ही बात दोहरानी पड़ती है कि लोग हर किसी के हाथ में फ़ोन है। हुँ, हर कोई एडिटर है, हर कोई प्रोड्यूसर है, हर कोई मूवी मेकर है, सब हर कोई सहाफ़ी है आजकल बना हुआ है जिसके हाथ में फ़ोन है। वो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कितनी वीडियोस वायरल हैं जिसमें पुलिस के हाथ में डंडे हैं और वो गाड़ियों के ऊपर डंडों से शीशे तोड़ रहे हैं। हुँ, आपने भी देखी होंगी वीडियोस। अब ये जो इन्होंने निगरान वजीर आला और आईजी पंजाब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मतलब है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? हुँ,
पाकिस्तान में कितने ही लोग मरते हैं, हुँ, रोज़ाना कितने ही एक्सीडेंट होते हैं, हुँ, कितनी की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। ये ज़िले शाह के ऊपर ही क्यों इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपनी सफाई देने के लिए हुँ, कि हमने ये नहीं किया, ये एक्सीडेंट से हुआ। क्या एक्सीडेंट जब होता है तो क्या उसमें बंदे की 26 हड्डियाँ टूट जाती हैं? हुँ, क्या उसके नाज़ुक हिस्सों पे मारा जाता है एक्सीडेंट? क्या कि उसका तो मौत इतनी दर्दनाक हुई है कि यकीन करें अफ़सोस के अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम लोग इतनी दूर बैठे हुए हैं, सिर्फ़ एहतजाज कर सकते हैं। हुँ, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है सरासर झूठ पे मबनी, हुँ, सरासर झूठ पर मबनी। और अभी ये एक मरियम की भी ऑडियो लीक हुई है, जिसमें उसने कहा है कि ये जो ज़िले शाह मरा है, इसका मुद्दा आप एक्सीडेंट बना के इमरान खान के ऊपर ही डाल दें, हुँ, कि वो अपने ही वर्करों को मारकर और कहना चाह रहा है कि हम लोगों ने मारा है। देखें ज़रा, ज़ुल्म की भी एक इंतहा होती है, इन लोगों को शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं, ये अवाम के दिलों में तो नफ़रत होती जा रही है इस तरह। हुँ, इनको नहीं वोट मिलने, ये जो मर्ज़ी कर लें, वो इलेक्शन आज कराएँ, 2 महीने के बाद कराएँ, 4 महीने के बाद कराएँ, 1 साल के बाद कराएँ, इनका बेड़ा गर्क और खाना खराब ही होना है, आप हुँ, देख लेना। इनको वोट तो मिलने ही नहीं है। तो पाकिस्तान का जो हाल है इस पे यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोता है कि देखें बदतरीन से बदतरीन जो थर्ड वर्ल्ड के जो लोग हैं और कंट्रीज़ हैं, उनमें भी कोई कानून नाम की चीज़ होगी। जो हुँ, पाकिस्तान में कानून को तो इन्होंने वो अखबार का एक कागज़ बना दिया जिस पे पकोड़े रख के ये खाते हैं। हुँ, आइन तो नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। अब ये इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो मीटिंग हुई है उसमें सिक्योरिटी की एजेंसियों ने कहा है कि जी थ्रेट्स हैं बड़े दहशतगर्दी के, लिहाज़ा आप इलेक्शन ना करवाएँ। हुँ, पीएसएल हो रहा है, मरियम जैसे कर रही है वो ठीक है, हुँ, तब कोई सिक्योरिटी का इश्यू नहीं है। पीएसएल हो रहा है उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। दुनिया के कारोबार चल रहे हैं, पाकिस्तान में लोग इधर चल फिर रहे हैं, कोई नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इलेक्शन होंगे तो फिर सिक्योरिटी के इश्यू होंगे। तो जब सिक्योरिटी के इश्यू होंगे तो तुम लोगों को हम लोगों ने ये चूड़ियाँ पहना के तो घरों में बिठाने के लिए तुम लोगों को रखा हुआ है। ये जो इदारे हैं, पुलिस का इदारा है, ये जो फ़ौज का इदारा है, हुँ, ये हमारी तनख्वाहों से लेते हैं, हमें सिक्योरिटी दें ना ये। हुँ, यही तो इनका काम है। हुँ, पुलिस का क्या काम है? अमन-ओ-अमान की हुँ, सूरत-ए-हाल को बरकरार रखना। जहाँ कहीं भी ऊँच-नीच हो, ये वहाँ जाकर हालात को कंट्रोल करें। हुँ। तो अगर यही कह रहे हैं कि हमें दहशतगर्दी का खतरा है, तो फिर तुम लोग जाओ दफ्तर बंद करके अपने-अपने घरों में बैठो। जब हुँ, दहशतगर्दी होगी, अवाम देख लेगी खुद ही। हुँ। अवाम के हाथ में दे दो ना मामले अगर तुम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते तो। क्या कहते हैं आप? जी, अच्छा ये बताइए ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात आपने कही कि फ़ौज कहती है कि हम इनकी हिफ़ाज़त नहीं कर सकते, पुलिस कहती हम हिफ़ाज़त नहीं जी। कर सकते, इलेक्शन कमीशन कहता है हम हुँ, इलेक्शन नहीं करवा सकते, जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो हुँ। कहता है ख़ज़ाने में पैसे नहीं है, नहीं है, तो पैसे नहीं हैं। जो भी वज़ीर बैठा हुआ है, वो कहता है मेरे बस में हुँ। नहीं है मुझे एक एक वो मज़ाहिया सी बातें हैं ना, ये मज़ाहिया सी बातें हैं, इंसान को पागल ये हमें पागल बना रहे हैं। ये नहीं 2023 है, ये हमें पागल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, खज़ाने में पैसे नहीं है, सिक्योरिटी के तुम नहीं लोग कर नहीं, सिक्योरिटी ये नहीं दे सकते, हुँ, लेकिन अगर पुरअमन रैली निकालने का इमरान खान कहे, तो वहाँ पर एक्सपायर शेल मारने के लिए है इनके पास। बहुत वहाँ पैसे। पे वाटर कैनन जिसमें केमिकल मिला के इन लोगों के ऊपर फेंका गया पानी, वो है इनके पास। हुँ, 1300 पुलिस एहलकार क्वेटा से इन्होंने जब ये निकली है पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तो लाहौर से 1300 पुलिस वाले इन्होंने माँगे, वो है इनके पास। हुँ। अ, तशद्दुद करने के लिए, अवाम को मुंतशिर करने के लिए, अवाम के ऊपर ज़ुल्म ढाने के लिए, बेगुनाह लोगों को, पुरअमन लोगों को कत्ल करने के लिए इनके पास सब कुछ है। हुँ। लेकिन दहशतगर्दी से निपटने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। बड़ी बात है भई, बड़ी अच्छा बात है। आज पता नहीं ये मरियम कौन-सी दुनिया में रहते हैं। अब ये मरियम सफदर जो है, ये इसने इंटरव्यू दिए हैं 2। हुँ, उन उन 2 इंटरव्यूज़ में
जी। इन 2 इंटरव्यूज़ में उसने ऐसी-ऐसी किताबों के नाम लिए हैं कि अगर आप गूगल पे जाकर उन किताबों और उन राइटर्स के नाम जिनके लिए हैं आप देखें तो गूगल को भी नहीं पता। हुँ, और वो जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें 21 और 24 कट लगाए गए हैं। हुँ, हर बार कट लगा के उसको बताया गया कि तुमने ये नाम लेना है, ये नाम लेना है, ये नाम लेना है, राइटर का, मुसन्निफ का ये लेना है, किताब का ये नाम लेना है, क्योंकि वो कौन-सा उधर एजुकेटेड लेडी है, वो हुँ, कौन-सा पढ़ी लिखी है या वो बड़ा किताबें पढ़ती है, उसको तो फैशन, सर्जरी और मेकअप से ही फुर्सत नहीं है। हुँ, उसे क्या पता हो कि दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर रही है, किस-किस ने कौन-कौन सी किताबें लिखी हुई हैं। तो हुँ, उसने ऐसे-ऐसे राइटर्स के नाम लिए हैं जो वो राइटर है ही नहीं, वो हुँ। सिरे से है ही नहीं वो। देखें ज़रा, ये तो अच्छा जाहिलियत है इन लोगों की। अच्छा ये आज जाहिलियत ही है ना, जी, जो आज ज़बरदस्ती कुर्सियों के ऊपर चिपके बैठे हैं, सिर्फ़ अपनी अय्याशियों के लिए बस, और आज कुछ नहीं। ये जाहल औरत फैसलाबाद गई है, वहाँ पे सड़कें बंद की गई, लोगों को तकलीफ़ हुई और ये हरामखोर जब इंग्लैंड हुँ। आती हैं तो इनको पूछता नहीं है, सड़कों पे ज़लील-ओ-ख़्वार हो रहे नहीं, होते हैं। इनका प्रोटोकॉल देखा है आपने इसका? हाँ, वो कहाँ से, ये कोई इसका प्राइवेट प्रोटोकॉल तो नहीं है, वो तो पुलिस लगी गवर्नमेंट हुई के थी, पैसों से जाता है हरामखोर और पुलिस गवर्नमेंट थी। के पैसे क्या हमारे हरामखोर टैक्स। पुलिस थी आगे-पीछे उसके। जी, तो य 70-70 गाड़ी होती हैं और वो उस औरत बेगम सफदर की औकात इतनी है कि वो कभी एक काउंसलर भी कभी मुंतखब नहीं हुई। और आके ये औकात है उसकी, उस आके फिर थर्ड क्लास लेडी की। आके झूठ बोलती है मीडिया पे कि मेरी शादी फलाने दादा ने की और मैं बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुज़ार रही है। मियाँ तो उसका कुत्ते की तरह रोज़ाना बाहर फिरता है और उसको पता ही नहीं है कि मैंने घर और भी वो जाना है। और उसका भी अजीब ही हाल है सफदर का। आप देखें उसने कई जैसे जलसे हुए हैं उसमें उसने तकरीरें की हैं और उसने बाजवा और उसने नवाज शरीफ के खिलाफ बातें की हैं। हाँ जी, बिल्कुल, आपने सुनी होंगी, वो बिल्कुल। कहता है ये कौन सा शेर है, लो शेर आया, मैं तो उसको शेर मानता ही नहीं। उसने हुँ। शायद कोई अपनी अलग से पार्टी बना ली, इनके तो घर में ही इत्तेफाक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आप ये देखें तो अवाम को ये किस चीज़ के पीछे लगा रहे हैं बेवकूफ़। हुँ, इमरान खान को ये इसलिए नहीं आने दे रहे कि इमरान खान जब अवाम की बात करता है, जी, पाकिस्तान की तरक्की की बात करता है, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा खतरा पाकिस्तान के अंदरूनी गद्दारों से है, बिल्कुल। बैरूनी गद्दारों से कोई खतरा नहीं है। आप देखें कि अमेरिका ने जो सालाना देती है इमदाद फ़ौज को, वो 36 लाख डॉलर देती है, जो कि उसने अब इस साल डबल कर दी है। हुँ, क्या आप और मैं इसकी वजह जान सकते हैं कि उन्होंने इस साल डबल क्यों की है? और वो जो सारे जो आर्मी के आला ओहदेदारान होते हैं, जो ट्रेनिंग पे जाते हैं, जो क्रीम होती है फ़ौज की जो बाद में ही यही जनरल बनते हैं, हुँ, जब अमेरिका जाते हैं उनको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हैं, क्योंकि वो उन्होंने क्रीम ने बाहर जाके जो ट्रेनिंग लेनी है, वो पाकिस्तान वापस आके पाकिस्तान के खिलाफ ही उन्होंने काम करना है हुँ, और उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने सहूलतें दी हैं। जी, और पाकिस्तान को जो खतरा है ना, वो पाकिस्तान के अंदरूनी अ, साफ अगर लफ्ज़ों में कहा जाए तो फ़ौज से है। जी। आप देखें कि जो ये नया आर्मी चीफ़ है, इसने तो हद ही कर दी है। हाँ जी, अच्छा इसने यहाँ पे मैं इसने ह हुकूमत को मैं आपको बताऊँ, इसने हुकूमत को फ्री हैंड दे दिया है कि अब आप इमरान खान को गिरफ्तार करें। पिछले जब से ये आया आर्मी चीफ बना है, तब से इसने हुकूमत को, वफ़ाकी हुकूमत को इजाज़त नहीं दी थी अभी इमरान खान को गिरफ्तार करने हुँ, की। लेकिन इसने 3 दिन पहले उनको बाकायदा इजाज़त दे दी कि जो मर्ज़ी करना करो, इसे गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करके इसको मार दो, क्योंकि ये ऐसे ही राह से हटेगा, अदरवाइज़ ये नहीं हटेगा, ये इनके लिए वबाल बना हुआ है। हुँ। ये बात है। अच्छा ये मैं बता दूँ कि जो काम जो बाजवा ने 6 साल में या 1 साल में किया, इसने मेरा ख़्याल है इसी हेलो? जी, जी, आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है? हेलो? नाज़रीन राब्ता कट गया। अच्छा ये मैं बता दूँ कि जो काम बाजवा ने साल में किया था, इसने मेरा ख़्याल है 2-3 माह में कर दिया। नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से लोग परेशान हैं और इसे चाहिए कि अपने आप को बदले, खुदा का खौफ खाए कोई कम से कम।
नाज़रीन, हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और कौम को आज एक कौम बनना होगा। अगर तो आप चाहते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने कहा कि बच्चे आपके एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें, तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख सकें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह